बी सी डी। अरे ABCD क्यों सिखा रहे हो सर? इंग्लिश की क्लास थोड़ी है ना, ये तो मैथ की क्लास है, तो आप ABCD काहे सिखा रहे हो हमें? अरे ABCD इसलिए चला रहे हैं, ABCD इसलिए सिखा रहे हैं, समझना ध्यान से। ABCD इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये मल्टीप्लाई में ABCD। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 4 3 2, चॉइस इनटू 32 करना है। देखो नंबर अलग अलग है, इससे पहले वाली ट्रिक से इसका कोई लेना देना नहीं है ना, तो यहां सम 10 हो रहा है ना पीछे सेम नंबर है, तो यहां पर क्या अप्रोच लगेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लीज लाइक जरूर ठोक देना दोस्त। क्या करना है, 3 स्टेप में हमारा इसका आंसर आएगा। सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि B इंटू डी। सेकेंड स्टेप में आपको इन चारों का आपस में गुणा करना है, तो A इंटू डी, A इंटू डी, ध्यान से समझना, प्लस B इंटू सी, B इंटू सी। थर्ड स्टेप में आंसर आ जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है A इंटू सी। एक बार करके देखिए क्या आंसर आ रहा है क्या अब इस कैलकुलेशन का। सर राजस्थान पंचायती राज मोनू 768। देखो अब आंसर आ रहा है क्या, देखो ध्यान से। सबसे पहले छोटा नंबर लिया हूं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस दुनिया में कोई भी दो संख्याओं की आपस में गुणा करनी हो उस पर अप्लाई कर देना, आपका आंसर चुटकियों में आएगा भाई, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। देखना कैसे। सबसे पहले मैंने कहा B इंटू डी करेंगे आप, तो B इंटू डी, 4 दूनी 8, तो 8 को यहां लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, A इंटू डी करना है, तो A इंटू डी करूंगा तो 2 दूनी 4, यहां पर लिख दूंगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है। B इंटू सी करूंगा, 4 थी 12, तो यहां पर लिख दूंगा। तो 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16, लेकिन मैं यहां पर केवल 6 लिखूंगा। 1 जो है कैरी यानी कि हासिल लग जाएगी। A और C करना है, तो A और C कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, खत्म करो और निकलो। अरे ट्रिक समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी साथी। ABCD गुणा किया हुई। अरे ABCD भाई मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ, अप्रोच बता रहा हूं भाई। इसका मतलब ये नंबर A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है भाई, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई तो प्लीज मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इसी के आधारित आपको और क्वेश्चन भी दे सकूं। यस सर जी। क्रीम पत्तो कोनी, ड्रीम पत्तो कोनी कहीं के, बाय नंद फाइल भाऊ। पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं आप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं, आपको आंसर देना है अब 5 सेकंड में। 37 मल्टीप्लाई 26। चलिए इस ट्रिक का यूज करेंगे। आपको लग रहा होगा कि सर ये जो ट्रिक है ये मुश्किल है, इससे अच्छा तो हम जो स्कूल में करते थे उससे ही कर लेंगे। लेकिन भैया मैं यकीन के साथ कहता हूं, एक बार 10 से 12 नंबर की आप इस ट्रिक के माध्यम से मल्टीप्लाई करके देखना, आगे आपको सारे क्वेश्चन जो है, सारी मल्टीप्लाई जो भी दो संख्याओं की होगी, अपने आप ये आसान लगने लगेगी और चुटकियों में उड़ने लगेगी। देखना सबसे पहले बात करेंगे B इंटू डी, तो B और D ये है, तो 7 संग 42, यानी कि हमें केवल 2 लेना है, 4 जो है वो हासिल लग जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब इन आपस में क्रॉस में गुणा करनी है, तो 6 थी 18, 7 दूनी 14 और 4 ये भी तो है कैरी वाला, तो 8 4 12, 12 4 16 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 6 को यहां लिखेंगे, 3 को कैरी दे देंगे। अब हमें क्या करना है, इस 3 को 2 से करना है, तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9। अरे समझ में आ गई क्या? अप्रोच समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। किन्हीं भी 3 संख्याओं को आपस में गुणा करना, A B C D E और F। ये नंबर है, ध्यान रखना ये नंबर ही है, मैं तो आपको समझा रहा हूं कैसे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मान लेता हूं मैं नंबर यहां लिख लेता हूं 2 3 2 1 5 3। ठीक है, इनको आपस में गुणा करनी है। तो क्या अप्रोच है समझना, क्या अप्रोच है मेरे दोस्तों समझना।
5 स्टेप में हम इसका आंसर लेके आएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, सी को एफ से गुणा करो, सी इंटू एफ। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, या आप ऊपर एक नंबर लिख लेना, मैं आपको एक नंबर बता देता हूं, 24642। अब ये क्या है, इसका मतलब समझना ध्यान से, 24642। 2 का मतलब पहले इन दो को मल्टीप्लाई, अब 4 का मतलब, अब हमें 4 चाहिए, तो 4 का मतलब ये हो गया कि आप इस ए और डी को ढक दीजिए, आपको बी सी, बी और एफ और सी और ई की गुणा करनी है, तो बी इंटू एफ प्लस सी इंटू ई। क्लियर। थर्ड स्टेप क्या है, ऊपर थर्ड में क्या है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6। अब हमें इन 6 को आपस में गुणा करनी है, तो कैसे करेंगे, पहले ए को एफ से करेंगे, तो ए इंटू एफ। देखो अभी लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन एक बार अप्रोच समझ लिए तो मजा आ जाएगा। फिर सी इंटू डी करेंगे, तो सी इंटू डी प्लस फिर बी इंटू ई करेंगे, तो बी इंटू ई। ठीक है। फोर्थ स्टेप मेरा क्या है भाई, 2 4 6 हो गया, अब 4 को कैसे, अब इस सी और एफ को छोड़ देंगे, तो ए और ई, ए इंटू ई प्लस बी इंटू डी, तो बी इंटू डी। और लास्ट जो मेरा 5 स्टेप है वो क्या है, 2 4 6 4 2, यानी कि ए और डी। खत्म कहानी। इतना कर लेना, आंसर आपके सामने है। आपको लग रहा होगा कि ये टफ है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली गुना करोगे, पहले 3 को इन सबसे, फिर 5 को इन सबसे, फिर 1 को इन सबसे, फिर ऐड करोगे, तो ये ज्यादा मुश्किल है। ध्यान रखना भाई, ये ज्यादा मुश्किल है। सर आपको बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं आता, कोई बात नहीं भाई, तो भी आप यहाँ पर जुड़े हुए हो, सेशन में देखो तो सही अपने आप को। भाई मुझे तो पढ़ाना नहीं आता, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, कंटिन्यू कमेंट कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ और पढ़ लो। मुझे तो चलो नहीं पढ़ाना आता, आप तो पढ़ लो। तो चलिए दोस्तों, अब समझना ध्यान से कि ये स्टेप क्या है। यहां तक समझ में आ गया तो एक बार प्लीज इनको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, जो भी मैंने यहाँ पर 5 स्टेप लिखे हैं, सभी जने एक बार नोट कर लेंगे भाई, सभी जने एक बार नोट कर लेंगे इन सभी चीजों को, जो भी मैंने यहां पर लिखा है। क्लियर। अब ये सारा जो प्रोसेस है वो इस मल्टीप्लाई पर लगाते हैं, देखते हैं काम कर रहा है क्या। ठीक है। सबसे पहला स्टेप सी एफ, यानी कि सी एफ तो ये है, ये सी है, ये एफ है, यानी कि कितना आ गया 6, 6 को लिख देंगे। फिर क्या है, बी एफ और सी ई, तो बी एफ कौन सा है, ये दोनों यानी कि 9, और सी ई कौन सा है, 5 और 2, 5 और 2 यानी कि 10, तो 10 और 9 मिलकर 19 बना, तो 19 का 9 लेंगे, एक हम हासिल लगा देंगे, कैरी ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए एफ, तो ए एफ ये हो गया 3 2 6। ठीक है। सी डी, तो सी डी मेरा कौन सा हो जाएगा, ये यानी कि 2 इंटू 1 2, और फिर बी ई यानी कि 5 3 15। अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 6 21, 21 2 22 23, 23 और 1 ये 24 हो गया, तो 24 का यहाँ पर 4 लेंगे 2 कैरी दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए ई इंटू बी टी, तो ए ई कौन सा हो जाएगा, ये यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ गया ये, और 3 एकम 3 आ गया। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4, ए ई है यानी कि ए ई, और डी बी है यानी कि डी बी, तो इसको करूंगा तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3 ये 13 हो गया, और 2 ये चॉइस वाला हमने जो कैरी छोड़ा था, तो 2 को यहाँ पर ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15, तो 5 को यहाँ लेंगे, कैरी 1 ले लेंगे। अब लास्ट क्या है, ए और डी, तो ए 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो खत्म कहानी। बोलो समझ में आ गई क्या।